पहले सिद्दीक अकबर ने साबित किया था, अब मेरे अली ने भी ये साबित कर दिया कि जो अल्लाह ने तौहीद बनाई है उसमें से मेरी रिसालत का हिस्सा है। यह भी हदीस तकरीर है ना, हदीस तकरीरी। और एक दूसरी बड़ी अजीब बात साबित हुई इसमें से, ये 14वीं सदी के जाहलों ने यह साबित कर दिया कि अली बाज़ों का समझौता कर लेता है, ये तकिया कर लेता है। नऊज़ बिल्लाह, जो रसूल के सामने समझौता नहीं करता वो बाद में किसी से क्या समझौता करेगा। आपने तो डंके की चोट पे कह दिया कि कोई समझौता नहीं, या रसूलुल्लाह लफ्ज़ कभी भी नहीं मिटाऊंगा क्योंकि ये मेरा ईमान है। हालांकि अली ना सिर्फ मुझते ईमान है बल्कि खुद ऐन ईमान है। ईमान क्या चीज है? अली खुद ईमान भी है। ये वक्त नहीं कभी अली अल मुर्तजा की बात इस फकीर के मुंह सुनोगे तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। आपने हमेशा जाकिरों और मौलवियों के मुंह से सुनी होगी, भाई उनका क्या रिश्ता है, हम अली के बेटे हैं, हम जानते हैं कि हमारे घर की फजीलत क्या है। इंशाल्लाह हम कभी अपने पीर की महफिल सजाएंगे इतनी ही बड़ी धूमधाम से, और उसमें सारे फजाइल अली ही आपको सुनाएंगे, और उसमें ये सुनाएंगे कि जो शख्स अली को मोहब्बत से ना देखे वो मोमिन ही नहीं हो सकता। और हदीस है, और ना सिर्फ अली ईमान है बल्कि मुजदे ईमान है। अली मुजदे ईमान है, ईमान के मुजद हैं। उन्होंने ईमान को ईजाद किया है जिस तरह कोई आदमी मशीन ईजाद करता है, साइंसदान, जिस तरह कोई साइंसदान मशीन ईजाद करता है, अली ने उस तरह ईमान ईजाद किया है। आप पूछेंगे किस तरह? तुक्काबाजी कर रहा हूं मैं, तुक्काबाजी की मुझे आदत नहीं है। ये तारीख और सीरत की किताबें उठा के देखिए। सरकार को हुक्म हुआ वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अब जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को भी डराइए। आपने पूरे कुरैश की और बनी हाशिम की खुसूस बिलखुसूस एक दावत की और सारों को दावत पर बुला लिया। ठीक है जनाब, आपने सारों को बुला लिया। दावत में हुआ क्या, जब सारे लोग दावत खा चुके तो आपने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी तरफ मबऊस फरमाया है। अगरचे रसूल अल्लाह का सगा चचा था और जनाब अली का भी चचा है, लेकिन कुरान ने उसकी बदबख्ती की बदखबरी सुनाई। उसने कहा तब्बन लका या मोहम्मद, नऊज़ बिल्लाह, मेरे ज़बान अल्फाज कह नहीं सकती कि मैं नहीं बोलता यार। उसने बस यही कहा तब्बन लका या मोहम्मद, क्या तूने हमें इसी वास्ते बुलाया था? यानी इनकार कर दिया। फौरन अल्लाह ताला की गैरत जलाल में आई और फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए हाथ अबू लहब तेरे, वतब्बा अगना अन्हु मालहु वमा कसब, और तेरा कमाया तेरे कुछ काम ना आए। सयस्ला नारन ज़ात लहब, और तू लहब उसको कहते इसी वजह से हैं। एक तो बड़ा खूबसूरत था और दूसरा कुरान ने मोहर लगा दी, सयस्ला नारन ज़ात लहब, और तुम्हें वो शोला मारने वाली आग में फेंका जाएगा। वमरातु हम्मालतल हतब, तेरी बीवी, और लोग कहते गालियां देना हराम है, ये देखो कुरान का असलूब क्या है, और तेरी बीवी जो सरकार को अजियत के लिए अपनी गर्दन पे मूंज का गट्ठा उठाती है, हम उसके गले में मूंज की रस्सी की फांसी डालेंगे और उसको लटकाएंगे कयामत तक। यह कुरान का असलूब है जनाब। हुआ क्या उसमें, जब सारे लोग उठ के चले गए, लोग हजरत अबू तालिब को ताने देने लग गए कि जनाबे अबू तालिब कुछ ख्याल कीजिए, आप उम्र रसीदा हैं, आप कुरैश के सरदार हैं, ये छोटा सा बच्चा आपके खानदान का ये रिसालत का दावा करता है, लीजिए अब अपने भतीजे की अतात कीजिए, हम चलते, हमसे अतात नहीं होती। तो एक लड़का उठा, 7 साल उम्र है, 7 साल उम्र है, और बेखबरी का ये आलम है कि शलवार भी फटी हुई है और झोली उठाई हुई है और उसमें कुछ खजूरें हैं और वो खा भी रहा है और साथ कह रहा है या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, मैं आपका मददगार साबित होऊंगा, मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा। ये ईमान याद हो रहा है ना, ये पहली मजलिस है अभी, ये तो अभी पहली मजलिस है।
उस बच्चे ने कहा वो बच्चा कौन है? वो मेरी सरकार अली मुर्तजा है। आपने ये नहीं देखा कि मेरे बाप हैं, सरदार कुरैश हैं, हजरत अबू तालिब बैठे हैं, यहाँ मेरा बड़ा चचा बदबख्ती है बेशक, लेकिन है तो चचा ना। यहाँ हरस बैठे हैं, यहाँ जुबैर बैठे हैं, यहाँ सादात बनी हाशिम बैठी है, यहाँ पूरा मक्का है। यार क्या, यही तो मैं बात करता हूं कि कभी देवता भी दलीलों से माने गए हो तो दिल से माने जाते हैं। अली पर कौन सी वही उतरी है जिसने बताया कि उठ के तस्दीक कर, 7 साल की उम्र मेरी सरकार की। सुभान अल्लाह। यह ईमान इजाद हो गया कि ना हो गया? मेरी सरकार ईमान के मूजद ठहरे कि ना ठहरे? बड़ों बड़ों को चने चबा दिए, बड़े बड़ों को अपने होश के नाखन लेने पे मजबूर कर दिया कि देखो मैं, और आपने क्या जुमले खूबसूरत कहे, या रसूल अल्लाह मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, मैं आपकी मदद करूंगा और मैं आपका दस्तो बाजू बनूंगा। अल्लाह अकबर। और जुर्रत नहीं हुई पूरे कुरैश से किसी की आंख में आंख डाल के बात करे। ये बाद में वही अली था कि जब भी रसूल अल्लाह पर कोई आफत आई है, अली की तलवार ने पहले साथ दिया, लोगों की तलवारें बाद में उठी हैं। यही मैं कहता हूं, मूजद ईमान है अली, ईमान का मूजद है। इसने लोगों को बताया है कि ईमान किस तरह लाते हैं। बात कहां पे छोड़ी थी? हाँ, बात यहां पे छोड़ी थी कि सरकार ने फरमाया था मोहम्मद के नाम से रसूल अल्लाह का लफ्ज कभी भी नहीं टालूंगा, खुद मिटा जाऊंगा, ये सबको मिटा डालूंगा। रसूल अल्लाह का लफ्ज कभी भी नहीं मिटाऊंगा। ये क्या हुआ? अली का फतवा ना आ गया। ओ भाई सुनो, आज एक मुफ्ती फतवा दे दे तो पाकिस्तान में मुसीबत बन जाती है लोगों के लिए। और ये फतवा तो उस शहनशाह का है, उस मुफ्ती आजम का है जिसको रसूल ने फरमाया है अक़ज़ाहुम अली, पूरी कायनात का सबसे बड़ा काजी अली है। सहाबा तो उस वक्त और भी बड़े बड़े मौजूद थे, लेकिन रसूल क्या फरमाते, आज किसी को किसी डिग्गे ढट्ठे मदरसे की भी डिग्री मिल जाए ना और वो मुफ्ती बन जाए तो वो भी हमें होश से नहीं बैठने देता जनाब। क्यों मौलाना इकबाल साहब, ऐसी बात है ना। तो जिसको डिग्री, जिसको मुफ्ती होने की, जिसको मसनद इफ्ता की डिग्री बारगाह रिसालत से मिले, उसके फतवे का क्या आलम है। तुम लोग कहते हो कि अल्लाह के साथ रसूल का नाम आ जाए तो शिरक हो जाता है। बात बड़ी मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आती कि किस तरह शिरक हो जाता है। यह डिग्री तो बारगाह रिसालत से मिली और अली का फतवा आ गया है कि तौहीद भी वो है जो रिसालत को साथ लेकर चले। हम खाली मखौली तौहीद को नहीं मानते। और जनाब बात आगे बढ़ती जा रही है। सहाबा ने कई मकाम हैं, ये मेरा दावा है, बुखारी शरीफ से लेकर सियासता की और तमाम हदीस की कुतब, तमाम मसलक की किताबें छान मारे, हजारों ऐसे मकाम हैं जहां रसूलुल्लाह ने कोई सवाल किया है और सहाबा ने कहा वल्लाहु आलम व रसूलहू, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। मौलवी तू कहता है कि रसूल जानता कुछ नहीं है, सहाबा कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद जो कुछ जानता है रसूल ही जानता है। एक बड़ी अजीब बात है। सरकार ने पूछा सहाबा से सबसे अक्लमंद कौन, सबसे अक्लमंद कौन? सहाबा ने कहा अल्लाह व रसूलहू, या रसूलल्लाह हम नहीं जानते, अल्लाह उसका रसूल ही जानता है। भाई ये भी कोई इतनी मुश्किल बात थी कि बता देते जनाब फलाना अक्लमंद है। फिर सरकार ने पूछा मल ईमानो, ईमान क्या चीज है? सहाबा ने फिर कहा अल्लाह आलम व रसूलहू, अल्लाह उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, हमें कुछ नहीं पता। भाई कोई ऐसा भी है जो मोमिन और फिर ईमान न जाने? आप मेरी बात नहीं समझे। भाई कोई ऐसा भी है जो मोमिन और फिर ईमान न जाने? और सहाबा का मजमा, रसूल पूछ रहे ईमान क्या है, वो कहते हैं नहीं पता, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। ये पासे अदब है, ये पासे अदब है और ये है सहाबा का तर्ज तकल्लुम अपनी सरकार से बात करने का। मुझे एक बात याद आ रही है, अगरचे है तो खिलाफ मौजू, पर सरकार की बात है, खिलाफ मौजू कैसी है। एक उर्वा बिन मसूद सकफी बनु सकफ का सदा था, ये सुलह हुदैबिया में आता जाता था मुआहदा लेके, मैं जिसकी पहले बात कर रहा था। तो वो अरब के तरीके के मुताबिक बड़ी उम्र का आदमी भी था, बड़ी उम्र का आदमी भी था। तो वो अरब के तरीके के मुताबिक कभी कहता भतीजे रसूल को, कभी बाजू पकड़ लेता, और कभी जिस तरह हम किसी की ठोड़ी को हाथ लगाते कि यार मिन्नत मान जा, लगाते हैं ना, किसी को ठोड़ी को हाथ लगाते यार मिन्नत मान जा, वो बार बार कहता अब मान जाओ भतीजे। उसने एक बार हाथ किया पीछे, हजरत एक साहबी का नाम है मुगैरा, वो खड़े थे, उन्होंने कहा बेअदब गुस्ताख, अगर ये दोबारा हाथ पड़ा तो कभी वापस नहीं जाएगा।
हाथ पीछे हटा। वो मरूब होकर पीछे चला गया। जब कुरैश के पास गया तो वो कहता है मोहम्मद और उसके साथियों को रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहता है मोहम्मद के साथियों का कोई मुकाबला नहीं। खुदा की कसम मैं शर्को गरब फिरा हूं, मैंने अजमो अरब के सफर किए हैं। जिस जगह जितना अदब मैंने सरकार के सहाबा के बारे में देखा, मोहम्मद के साथियों का देखा, किसी का नहीं देखा। सरकार खंखारते हैं तो सहाबी हाथ लेकर दौड़ पड़ते हैं। सरकार कुरी फरमाते हैं और वजू का पानी फेंकते हैं तो सहाबा दौड़ पड़ते हैं और लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। ये हदीसें तो इमाम बुखारी ने किताबुल ईमान में नकल की हैं। तो इमाम बुखारी बिना इश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं, बुखारी आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती, उनको बुखारी नहीं आई है।